अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कैलकुलेशन आना और फास्ट कैलकुलेशन आना एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गया है। यानी आप भी ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को अगर 5 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो ना, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठोगे तो उस एग्जाम के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब इसी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमने इस पूरे सेशन को 5 भागों में यानी 5 फेजेस में ब्रेक डाउन कर दिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर क्या तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद फेज नंबर 2 के अंदर हम जानेंगे कि आखिर मल्टीप्लिकेशन करने के तरीके क्या हैं और किस हैक की मदद से आप 10 सेकंड में कोई भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के बाद फेज नंबर 3 के अंदर बारी आएगी एडिशन की, एडिशन के बाद बारी आएगी सब्ट्रैक्शन की, एंड फाइनली फेज नंबर 5 जो कि सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, डिवीजन। यानी बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप डिवाइड कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 1 जो कि है स्क्वायर निकालने का वैदिक तरीका। तो सबसे पहले एक स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया 23 का स्क्वायर, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हो? देखो 99% लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से इसका स्क्वायर निकालते हैं, जिसके अंदर 20 से 30 सेकंड तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आज आपसे बोलूं इसका एक ऐसा तरीका है ना जिससे कि आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, वो भी अपने दिमाग के अंदर। आ जाओ, उस तरीके को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देता हूं। जैसे कि 23 का स्क्वायर है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे 2 का स्क्वायर लिख देना है। 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर यहां पे आपको लिख देना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी सबको पता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 6 इंटू 2 कितना होता है 12, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहां पर बीच में लिख देना है, यहां पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना, यहां पे 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं, 4, 12 और 9। अब आंसर हम लिखेंगे, यहां पे हम 9 लिखेंगे, यहां पे हम 2 लिखेंगे, और ये जो 1 होगा ये आगे कैरी चला जाएगा। जैसे मैथ्स में हम बोलते हैं ना, ऊपर कैरी चला गया, तो 1 इधर कैरी में आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, 2, 9। यानी अगर आप चेक करोगे, अभी आप कैलकुलेटर निकाल के चेक भी कर सकते हो, 23 का जो स्क्वायर है वो होता है 529, और वो हमने डायरेक्टली सिर्फ 30 सेकंड के अंदर निकाला। अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, और आप अपने दिमाग पे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ देखते हैं। जैसे कि यहां पर है 31 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 31 लिख दोगे। अब अपने दिमाग के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 6, तो ये आ गया 961। तो डायरेक्टली स्क्वायर आ गया 31 का जो कि है 961। ये एक ऐसा तरीका है ना, जितने भी आप बच्चों के इंटरव्यूज देखते हो जिनको ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते हैं, वो ऐसे ही स्क्वायर कर रहे हैं, हर कोई इसी तरीके को फॉलो कर रहा है। आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे सकता हूं, जैसे कि ये आप सॉल्व कर सकते हो 47 का स्क्वायर। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं भी तुम्हें करके दिखा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जैसी बात आती है 47 की स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप लिखोगे 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, एंड देन 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 इंटू 4 क्या होता है 28 होता है, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 56। अब यहां पर 3 नंबर आ गए, 16, 56, 49। अब क्या करोगे बेटा, यहां पर आप 9 लिखोगे। ठीक है, अब 4 जो है वो आगे कैरी में चला जाएगा। 4 कहां चला जाएगा, आगे आप देख सकते हो कैरी में चला जाएगा। 6 प्लस 4 कितना होता है, 0 होता है। 6 प्लस 4 0 होता है ना। 1 इससे जुड़ गया, ये 6 हो गया। अब ये 6 कैरी में आगे चला जाएगा, है ना। 6 प्लस 6 कितना होता है 2, और एक 1 आ गया 2, तो ये कितना आ गया 2209। आप चेक कर सकते हो इस चीज को कि 47 का स्क्वायर कितना होता है, आंसर आएगा 2209। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी आपके क्वेश्चंस के अंदर, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब ये दो आपके होमवर्क है जो कि आपको अभी वीडियो को पॉज करना है और कमेंट्स के अंदर मुझे आंसर बताना है कि 34 का स्क्वायर क्या आया और 56 का स्क्वायर क्या आया, और आपको कितने सेकंड लगे इसको कैलकुलेट करने में, जल्दी से मुझे बताओ। तो ये था हमारा फेज नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम फेज नंबर 2 की तरफ, मल्टीप्लिकेशन वैदिक ट्रिक। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं, अगर 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन है, यानी यहां पे भी 2 डिजिट है, यहां पे भी 2 डिजिट है, तो आप आखिर कैसे करोगे। तो क्या करना है, यहां पर जैसे कि 23
एंड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 से। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं ना, वो एक को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, यही करते होगे आप। बट इसका एक बहुत शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया। सिमिलरली 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे कितना आ गया, यहां पे 12 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों को आपस में जोड़ दो। यानी 4 इंटू 2 होता है 8, और ये कितना होता है, ये होता है 1 इंटू 3 3, और 8 प्लस 3 कितना होता है, 8 प्लस 3 होता है 11। तो वो 11 आपको यहां लिख देना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 नंबर आपके पास हैं, 12, 11 और 2। अब आप क्या करोगे, ये 2 यहां पे लिखोगे, 1 कैरी में चला जाएगा, 1 आगे चला जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। अब ये वाला 1 वापस से कैरी में चला जाएगा, और यहां पे 3 आ जाएगा। तो आंसर आपका डायरेक्टली आ गया 3 2 2। अब अगर आप नॉर्मली भी सॉल्व करके चेक करोगे, यानी हम कैसे करते, 23 इंटू 14, पहले 4 से मल्टीप्लाई करते, तो आप चेक करके एक बार देख भी सकते हो, जो बेसिक कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन से जब आप चेक करोगे तो आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही सब करते होंगे, यही एक तरीका होता है जो कि सबको आता है। तो इससे जब आप चेक करोगे तो भी आपका आंसर कितना आ रहा है, तो भी आपका आंसर आएगा 3 2 2, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस मेथड के थ्रू। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी बड़ी तेजी के साथ, वो भी दिमाग के अंदर। करना कुछ नहीं है, एक और क्वेश्चन की मदद से हम इसको चेक कर लेते हैं। आ जाओ, 51 इंटू 63, इसको भी हमें कुछ नहीं करना है, 51 लिखो, 63 लिखो। अब क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दोगे। 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 6 इंटू 1 कितना होता है 6, दोनों को ऐड करोगे, कितना आ गया 21, यहां पे लिख दिया। 3 नंबर आ गए हैं हमारे पास। अब ये 3 डायरेक्टली लिखो, यहां पे 1 लिखो, 2 कैरी में चला जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे 2 जो है वो क्या हुआ, 2 आपका चला गया कैरी के अंदर। फिर आगे क्या है, ये 2 आगे जाएगा, है ना, और किससे जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 2 1 3। आप चेक कर सकते हो क्या आपका आंसर 3 2 1 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद ट्राई करो। 63 इंटू 59, इसको ट्राई करो और कमेंट्स में मुझे आंसर भी बताना, ठीक है, ट्राई करके कि आपका क्या आंसर आया। अब मैं आता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट, ये सबसे मुश्किल है। अगर कोई भी स्टूडेंट 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन करता है ना, तो वो या तो कर ही नहीं पाता, और अगर करता है तो उसके 1-2 मिनट लग जाते हैं। लेकिन इसका एक छोटा तरीका है जिसकी मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, वो भी 30 सेकंड्स के अंदर। बट हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। आ जाओ सॉल्व करके दिखाता हूं। अभी क्या है, 1 2 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 4 के साथ करना है। तो हमने दोनों को लिख दिया। अब सेम तरीका हम फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर लिख देंगे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, इधर 12 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब आप क्या करोगे, लास्ट के इन पेयर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों को ऐड कर दोगे। 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 1 इंटू 3 कितना होता है, 1 इंटू 3 होता है 3, दोनों को आप ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे आ रहा होगा आपका 11, उस 11 को आप यहां लिख दोगे। ठीक है, अब ये सेम चीज करोगे आप किनके साथ, सेम चीज करोगे आप इनके साथ, यानी ये जो आप देख रहे हो इस पेयर के साथ भी आप ये सेम चीज करने वाले हो। ठीक है, तो इस पेयर के साथ भी आपको सेम चीज करनी है। क्या करोगे, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5, तो यहां पर आप यहां एक 5 लिख दोगे। अब एक काम और करना है, यहां पे एक काम है, इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पूरे के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, इस 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और इस 2 को आप इस नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे। इनको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। नॉर्मल सा तरीका है। हाँ, शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बट एक दो क्वेश्चंस के बाद ये बहुत बेस्ट टेक्निक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फ्यूचर में जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, 1 इंटू 4 कितना होता है 4, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 2 इंटू 1 कितना होता है 2 ही। तो इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 12, यानी हमारे पास अब 5 नंबर हैं, एक है 2, एक है 5, एक है 12, एक है 11, एक है 12। अब वो सेम तरीका जो कि अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, उससे हम आंसर लिखेंगे। इसका 2 ले लिया, 1 कैरी कर दिया, 1 जुड़ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसका 1 वापस से कैरी में गया, तो ये 3 आ गया, इसका 1 वापस से कैरी में गया, यहाँ पे 6 आ गया,
और 2 का तो ऑलरेडी 2 था, तो आंसर आ गया 26322। आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन से एक बार चेक करके भी देख सकते हो, एक कैलकुलेटर निकालो और चेक करो कि आंसर यही मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। चेक करोगे तो आंसर सेम मैच करेगा। यानी ये टेक्निक बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक मानी जाती है अगर आपको 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है तो। एक और क्वेश्चन है इसका, ये आप भी ट्राई कर सकते हो। मैं बस आपको एक तरीका बता देता हूं। 141 लिखा, 303 लिखा। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों को यहां पे नीचे की तरफ लिख लोगे। 3 इंटू 1 3 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाला पेयर उठाओगे, यानी इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, फिर उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहां लिख दोगे, इस वाले बॉक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई ऐड करके यहां लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, पूरे बॉक्स को उठाओगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, बीच में लिख दोगे, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसकी मदद से 3 डिजिट की कैलकुलेशन भी आपकी आसान हो सकती है। यह था मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन अगर आपको समझ में आया तो अब हम बढ़ने वाले हैं फेज नंबर 3 की तरफ। फेज नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, लेकिन उससे पहले सिंपल एडिशन की बात करते हैं। देखो, एडिशंस जो होता है, जो कि हमारा फेज नंबर 3 है, वो एक सिंपल तरीका भी होता है और एक कॉम्प्लेक्स तरीका भी होता है। सिंपल तरीका तो सबको आता है। इमेजिन करते हैं क्वेश्चन है 5 2 1 + 3 4 6। तो हम में से हर एक इंसान कैसे करेगा इसको सॉल्व, हम ऐड करेंगे, एक एक डिजिट को हम ऐड करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं 5 2 1 और 3 4 6। तो हर एक इंसान क्या करेगा, सारी डिजिट्स को ऐड कर देगा। 5 + 3 8 होता है, ये कितना होता है, ये 6 होता है, और ये 7 होता है। तो डायरेक्टली 8 6 7 आंसर आ जाता है, जो कि एकदम सिंपल तरीका है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो एकदम बेसिक है, सबको आई होप आता ही होगा, है ना। एक और इसका तरीका लेते हैं, 638 + 2 4 7। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा ना, तब कुछ लोगों को दिक्कत होगी ऐड करने में भी। क्यों? क्योंकि यहां पे कैरी वाला गेम स्टार्ट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। देखो, करना क्या है, 6 + 2 कितना होता है, 8 ले लिया, 7 आ गया। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि 7 + 8 कितना होता है, 7 + 8 होता है 15। तो डायरेक्टली यहां पे 15 लिखो। अब आप क्या करोगे, जो मैंने आपको तरीका बताया कि 5 लिखा, 1 कैरी हो गया और इस पे ऐड हो गया, तो ये आंसर आ गया 885। क्या आ गया, 885। आई होप ये बड़ा बेसिक तरीका है, एकदम सिंपल एडिशन है, क्योंकि हम बचपन से 5th क्लास से 6th क्लास से समझते आ रहे थे। एकदम बेसिक तरीका है। लेकिन एक और वैदिक तरीका है जिसकी मदद से बहुत सारे लोग फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। उस तरीके को क्या बोलते हैं, उस तरीके का नाम है मेक नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड मेथड। इस मेथड में करते क्या है, दो क्वेश्चन की मदद से समझा देता हूं, बहुत इजी मेथड है। इमेजिन करते हैं क्वेश्चन है 48 + 37। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नियरेस्ट जीरो, यानी 48 से सबसे नियरेस्ट जीरो कौन सा है। अगर मैं इसको 50 में कन्वर्ट कर लेता हूं तो जीरो आ जाएगा ना। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इस 48 को 50 मान लूंगा, बट 50 मानने के लिए मैंने इसमें 2 ऐड करा होगा, 2 ऐड करा होगा। अब मैं क्या करूंगा, वो 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। अगर आप 37 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 35। बहुत इजी कैलकुलेशन है। और अब देखो एडिशन कितना इजी हो गया है, 50 + 35 कितना होता है, 85। ये सबको आता है, ये सबको आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जीरो आ गया। जैसे ही जीरो आता है कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो अगर आप नॉर्मली इसको ऐड करते तो शायद आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते, बट आपने क्या दिमाग लगाया, आपने पेन पेपर नहीं उठाया, आपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाई कि 48 50 में कन्वर्ट हो सकता है 2 ऐड करने पे। यहां से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 35। 50 + 35 85। दिमाग के अंदर कैलकुलेशन हो रही है। वैदिक कैलकुलेशन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 96 + 58। इसमें मैं क्या करूंगा, 96 को 100 मान लूंगा मैं। ठीक है, 100 मानने के लिए मैंने इसमें 4 ऐड करा होगा। अब यही 4 मुझे सामने वाले में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 54। और आपको पता है 100 + 54 होता है 154, जो कि एक इजी कैलकुलेशन है। देखा कितना टाइम बच गया। तो यही तरीके होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं मेक नियरेस्ट टेंस और हंड्रेड मेथड। ये मेथड ऑलमोस्ट हर एक ह्यूमन कैलकुलेटर यूज कर रहा होता है। आपकी भी बहुत मदद हुई होगी, और क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं फेज नंबर 4 की तरफ, जो कि है वैदिक सब्ट्रैक्शन मेथड। अब सब्ट्रैक्शन करना वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो आ जाओ, एक तो क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे कि 752 - -436।
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एकदम वैदिक टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 7 में से पहले तो 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया, तो ये आ गया 3। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कितना आ गया 2। बट जब आप 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आता है, अगर आप इमेजिन करो 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए -4 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो उसको मैं ऐसे बना के लिख देता हूं, एक सिंबल यूज करते हैं हम, जिस सिंबल को मैं ऐसे बना देता हूं, 4 के ऊपर एक मैंने डैश लगा दिया, इसका मतलब है ये है -4। हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका आंसर एक्चुअली में 3 to 4 नहीं है, जहां पर ये सिंबल लगा होगा ना उस चीज को आपको बस 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करो 6, यहां से एक सब्ट्रैक्ट कर दो 1 और उसको सेम लिख दो 316 316। यानी यहां पे हमने करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, जहां पे नेगेटिव आ रहा था उसके ऊपर एक डंडा लगा दिए जिसको हम बार बोलते हैं, और उस चीज को हम बस 10 से सब्ट्रैक्ट करके आंसर में लिखेंगे, और यहां इससे पिछले वाले एक नंबर को -1 कर देंगे और लास्ट वाले को सेम रखेंगे। अगर अभी समझ नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, अगले क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा क्वेश्चन है 8 3 4 7 6 9 7 3। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। देखो अब डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, 8 में से 6 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, ऑब्वियस सी बात है। यहां 3 है, यहां 9 है, 9 बड़ा है या 3 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 9 बड़ा है, तो यहां पे आंसर तो 6 आएगा, लेकिन 6 के ऊपर एक बार आ जाएगा, ठीक है। 4 7 7 बड़ा है तो आंसर तो 3 आएगा बट एक बार आ जाएगा, 7 - 3 4 आ गया, ठीक है। अब यहां पर 2 6 3 4 क्या है सही आंसर है, नहीं ये सही आंसर नहीं है। आंसर क्या आएगा, 4 का 4 लिखा, जहां पे बार लगा हुआ है 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 7 आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्यों इसमें से एक माइनस करना होगा, तो जब हम इस वाले में से भी एक माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले ये था 6 बार और अब एक माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7 बार, क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है ना सब कुछ, तो ये हो गया 7 बार। अब 7 बार को कैसे लिखोगे बताओ, लिख के बता दो, बहुत सिंपल है। तो 7 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 में से सब्ट्रैक्ट करके 3 और 2 का हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1 3 7 4। आप चेक करके भी देख सकते हो कि आपका यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस टेक्निक से होता क्या है ना, इस टेक्निक से आप दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो, पेन पेपर नहीं उठा रहे हो। मैंने 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा, मैंने 2 लिख दिया, मैंने 3 में से 9 करा, 6 बार लिख दिया, इसमें से लिखा 3 बार लिख दिया, लास्ट में 4 लिख दिया। अब जहां पे 3 बार था, बार का मतलब है कि 10 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा 7, बट इससे पिछली वाले डिजिट में से भी -1 करना होगा, तो 6 बार से 7 बार हो गया, 7 बार को कैसे लिखा 3, फिर इससे पिछले वाले डिजिट को एक माइनस करना होगा, तो ये कितना आ गया 2 का 1 आ गया। ये बेस्ट मेथड है, इसकी मदद से आप इजीली सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्शन जिसके अंदर आपको दिक्कत आती थी वो सब्ट्रैक्शन भी आप इजीली कर सकते हो। अब हम फाइनली बढ़ रहे हैं वैदिक डिवीजन मेथड की तरफ। देखो पहली बता रहा हूं, डिवीजन मेथड उतना आसान नहीं होता, और अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊं कि तुम्हें कोई भी डिवाइड करना है तो डिवाइड करना एक्चुअली में बहुत मुश्किल ही होता है, तो इसका वैदिक मेथड भी उतना आसान नहीं है, बट अगर तुमने कंसंट्रेशन से समझा तो आपको समझ आ जाएगा। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंप्लीटली डिविजल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, यानी हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिस वैल्यू से जो मेन वैल्यू है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी पूरी तरीके से डिविजिबल हो सकती है, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हमें करना क्या है, देखो बहुत इजी मेथड है, 3 2 8 9 लिखा, ठीक है। जो मेन डिविजिबल है, यानी ये आपको 23 दिख रहा है ना, ये क्या है, डिवाइजर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो पहली डिजिट है सिर्फ उसको ध्यान में देंगे, यानी हम इसको डिवाइड करेंगे बस 2 से। 3 कहां गया, 3 को हम एकदम साइड में लिख देंगे, यहां पर हमने 3 को एकदम साइड में लिख दिया। 2 से डिवाइड करो, कुछ नहीं करना। अब 2 से डिवाइड कैसे करोगे, आपको पता है, इधर से स्टार्ट करना डिवाइड करना। कितना होता है, 2 1 जा, 2 1 जा, यहां 1 लिख देता हूं, 2 1 जा 2 होता है, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये आ गया 12। अब आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, जो आपका यहां पे आया और जो हमने इधर रखा हुआ था, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 into 3, और मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 into 3 कितना होता है, 3 होता है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब वापस से हम वही करेंगे, सेम मेथड है ना। 9 को एक बार करो, कितना आता है, 2 4 जा, 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जा होता है 8, बचेगा कितना, बच गया 1, ठीक है। अब ये 18, ये 8 आ गया तो ये हो गया 18, ठीक है। अब सेम मेथड वापस से फॉलो करेंगे, कौन सा मेथड, 4 into 3 कितना होता है 12, तो 12 को अब हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, बचेगा कितना, बच जाएगा 6,
ठीक है, अब 6 को वापस से करो, 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 इंटू 3 होता है 6, कितना होता है 2 इंटू 3 होता है 6, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 0, ये आ गया कितना आ गया 0 आ गया, अच्छा कितना 9 को नीचे ला दो, 9 आ गया। अब अगर आप देखोगे 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचा 0, है ना, और जैसे ही 0 आ जाए इसका मतलब है कि फुल्ली डिवीजन खत्म हो चुका है और आपका आंसर आ गया है, यहां पर आंसर लिखा भी हुआ है जो कि है 143। वेरी सिंपल, क्या करा हमने, एक एक स्टेप को ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। चलो इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 9216 डिवाइड बाय 72, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 9216। मेथड क्या है, जो पहली चीज है बस उसको ध्यान में रखो, यानी 72 का बस 7 उठाओ और 2 को यहां पे कहीं रख दो, 2 को यहां पे कहीं रख दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 वन जा कितना होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं 7 वन जा 7 होता है, बचा कितना, बचा 2 बचा, और ये वाला 2 नीचे कैरी में आ जाएगा तो ये 22 हो गया। अब तुम्हें याद होगा 1 इंटू 2 कितना होता है 2, और उसको माइनस करना होगा, ठीक है, तो ये आ गया 20। अब 7 टू जा कितना होता है, 7 टू जा 14 होता है, 7 टू जा 14 होता है, तो कितना बच गया 6, और ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1, यानी 61। अब अगर आप देखोगे 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो उस 4 को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना, उस 2 को, उस 4 को हमें इसमें से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, कितना बच गया, ये बच जाएगा हमारा 50, 50, और ये बच गया 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा होता है 56, 56, कितना बचा 1, और ये 6 ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये आ गया 16। अगर आप देखोगे 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 16 ही नीचे बचा है, माइनस करोगे आंसर कितना आएगा 0, यानी जैसे ही 0 हो गया तो हमारी कैलकुलेशन खत्म हो गई और हमारा आंसर आ गया 128, डायरेक्टली आंसर आता है। इसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें डिवीजन में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। बेसिक डिवीजन भी आता होगा, उस डिवीजन की मदद से देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को तुम सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। आंसर आ गया 128। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है उन क्वेश्चंस के लिए जिसमें कंप्लीटली डिविजिबल है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, तो उसका आंसर, जिसका आंसर पॉइंट में आता है, तो उसके लिए भी एक टेक्निक है जिसमें कि तुम आंसर्स को पॉइंट में निकाल सकते हो, बट उसमें 100% एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। अप्रॉक्स में आप आंसर निकाल सकते हो, वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं। जैसे कि 92 डिवाइड बाय 41, क्या बोला मैंने, 92 डिवाइड बाय 41। अब इसका आंसर पॉइंट में आएगा, बट आप कैसे निकाल सकते हो समझना। सबसे पहले इनको हंड्रेड्स के क्लोज में कन्वर्ट कर लो, जैसे 92 को कन्वर्ट कर लो 100 में, और 41 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड कर लो, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आपने कितना ऐड करा था, तो ऑब्वियस सी बात है आपने इसमें 9 ऐड करा था, कितना ऐड करा था, 9 ऐड करा था, ठीक है। अब उस 9 को जो आपका यहां आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, और जो मल्टीप्लाई करने पे आया उसको इससे जोड़ दो, यानी 92 प्लस 9 इंटू 2 कितना होता है 18, ठीक है। और अब इसको डिवाइड कर दो ये वाले 50 से, क्योंकि 50 से डिवाइड करना बहुत इजी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 50। अब 110 डिवाइड बाय 50 कोई भी कर सकता है, बहुत इजी है, 0 से 0 काट दोगे आंसर आ जाएगा 2.2, तो आंसर आ गया आपका 2.2। अब चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे डाल के, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा